तू मेरी बीवी के साथ यहाँ क्या कर रहा है? ऑफिसर है, काम से आए हैं। तुम्हारी तरह दो कौड़ी के आदमी नहीं है। अरे तो कौड़ी का मैं नहीं, तुम्हारी सोच हो गई है। सरकारी ऑफिस में बैठकर अय्याशी कर रही हो। इसकी जबान ज्यादा नहीं चल रही? सागर, जबान संभाल के बात करो। ये जो भी है औहदे और इज्जत में तुमसे काफी आगे है। और तुम हो कौन? तुम्हारा वजूद क्या है? किसी को क्या बोलूंगी मैं कि मेरा पति डिलीवरी एजेंट है? इस डिलीवरी एजेंट की वजह से तुम यहाँ एसडीएम बनी बैठी हो। तुम्हारी वजह से माय फुट। मैं आज जो कुछ भी हूं अपनी वजह से हूं, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। सच क्या है ये तुम भी जानती हो और तुम्हारा जमीर भी। अगर मैं ना होता ना तो घर पर बैठकर बर्तन मांज रही होती। आज मुझे एहसास हो रहा है तुम उसी के लायक थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दफ्तर में खड़े होकर मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो? तुम शायद भूल रहे हो इस जिले की एसडीएम हूं मैं। भूल तो तुम रही हो मिसेस काजल सागर कुमारी कि मैं कौन हूं। अरे लोग कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन मैंने तुम्हारी कामयाबी में अपनी कामयाबी देखी। आज तुम एसडीएम बन गई हो। 4 ऑफिसर तुम्हें सैल्यूट करते हैं तो इससे हमारा रिश्ता खत्म हो जाता है। तुम अपनी अय्याशियों और ऐसो आराम के लिए अपने पति को धोखा दे सकती हो, तो उस जनता का क्या ही भला करोगे जिसके लिए तुम्हें यह कुर्सी दी गई है। अरे मैं कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उन मर्दों में शामिल नहीं था जिन्हें औरतों का घर की 4 दीवारी से निकलना पसंद नहीं होता। अरे मैंने तुम्हें उड़ने के लिए आसमान दिया और उस आसमान में पहुंचते ही तुम्हें अपना पति 2 कौड़ी का नजर आने लगा। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से उन औरतों का क्या होगा जो शादी के बाद कुछ कर गुजरना चाहती हैं? अरे वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके पति और उनके ससुराल वालों को ये डर होगा कि उनमें से कोई काजल कुमारी ना निकल जाए। लेकिन ये याद रखना, ऊपर वाला सब देख रहा है और वो सबके कर्मों का हिसाब रखता है। तुम्हारे कर्मों का हिसाब भी वही करेगा।